हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि आज यानी 6 तारीख से 6 बजे से हमारा जो इंटरनेट होगा वो उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है, बिकॉज मेरा लीगल बैकग्राउंड है, मैं इसको थोड़ा एनालाइज करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये लॉ जो ऑर्डर पास किया गया है वो ही इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इस पर लॉ ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सेट किया है लॉ। मैं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा, आई एम ओनली अ स्टूडेंट ऑफ लॉ विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, इनको बताना चाहता हूं कि आपका जो ये ऑर्डर है वो किस तरह से गलत है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लॉ ऑलरेडी क्रिएट किया है। इस पर लीगल जो पोजीशन है ऑलरेडी क्लियर है, जिसमें ये कहा गया है कि जब भी इंटरनेट आप गैग करोगे, इंटरनेट को चिल करोगे, इंटरनेट सस्पेंड करोगे, दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड टू अ सर्टेन लिमिटेड एरिया। पूरे रीजन को आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेस्ट ऑफ जो नेसेसिटी होता है, एक टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, वो टेक्निकल है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको जहां नेसेसिटी है, जहां आपको जरूरत है, वहीं आपने इंटरनेट को रोकना है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्योरली अगेंस्ट है, जिनमें लॉ ऑलरेडी क्लियर है। और दूसरी बात, जब भी कोई इस तरह का इंटरनेट बैन का कोई ऑर्डर आता है, उसको ये कंपलसरी है अंडर रूल 2 सब क्लॉज 2 सब सेक्शन 2 ऑफ टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स दैट इट हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर ए रिव्यू कमेटी के पास उसको देना होता है। और जब रिव्यू कमेटी उसको देखती है कि जरूरत है कि नहीं है हमारे इंटरनेट को बंद करने की, वो रिव्यू कमेटी उसको पास करती है, तभी आप इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। इसलिए इस ग्राउंड पे भी ये जो इनका जो ऑर्डर है दैट इज इलीगल। एंड मुझे लगता है कि और सेकेंडली इसलिए भी इलीगल है क्योंकि हमारे मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, वो कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया होना चाहिए और कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि इंटरनेट अगर बंद किया जाए हमारी इस मुहिम को लेकर, तो कितने लोग का उसका कोलेटरल डैमेज होगा और कितने लोग उससे सफर होंगे, क्योंकि कितने ज्यादा पेशेंट्स होते हैं। हमारे आर्मी जो यहाँ पे तैनात है हमारे बॉर्डर्स पे, दूर दराज के इलाकों से, नॉर्थ ईस्ट से, केरला से, सदर्न स्टेट से, इतने दूर यहाँ के अपनी फैमिली से रात को शाम को जब ड्यूटी से वो वापस जाते हैं, एक वीडियो कॉल करते हैं, वो भी वो नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए कितनी शर्मनाक चीज़ है, इसको करने की जरूरत इनको नहीं थी। रिस्पेक्ट फैज अहमद फैज का मुझे एक शेर आता है, वो कहते हैं कि वो बात जिसका सारे फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। यानी जिसका हम कुछ करने वाले थे ही नहीं, तो उनको उसने ऑलरेडी एक बंद करके एक अपनी फ्रस्ट्रेशन, जैसे कहा सोनम वांगचुक साहब ने कहा, वो दिखाई है। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑर्डर विच ऑल्दो उन्होंने 24 को लास्ट मंथ को पास किया है, जिसमें कहा कि वो सेक्शन 144 के तहत जो भी इंटरनेट रिलेटेड जाता है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या ट्विटर पर जिस तरह से लोग कमेंट करते हैं, उस पर गैग लगाने की कोशिश की है, वो भी मैं समझता हूँ सही नहीं है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि हमारी जो मुहिम है, बार बार हमारे एपेक्स बॉडी ने, केडीए ने और सोनम वांगचुक ने खुसूसन कहा है कि हमारी जो पीसफुल, सबसे पीसफुल हमारी ये मूवमेंट रही है, जितनी भी अभी तक रही है, इसको गैग करने की 144 लगाने की जरूरत नहीं है। और लद्दाख में हम इसीलिए हम स्टेटहुड मांग रहे हैं, इसीलिए 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। तो क्या हम लद्दाख को एक एग्जाम्पल बनाने चाहते हैं पूरे कंट्री के लिए, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि ये लद्दाख में किस तरह से आप डेमोक्रेसी को चलाया जाता है, किस तरह से आप लोगों को लोक परस्त लॉ पास करेंगे। इसलिए ये 144 लगाने की जरूरत हमारे यहाँ लद्दाख में नहीं थी। और सेकेंडली, इंटरनेट लद्दाख में इसलिए बैन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम समझते हैं, लद्दाख के लोग, यहाँ के पीसफुल लोग ये साथ बात को बखूबी समझते हैं कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी हमारे पे एक दाग है कि हमने सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सस्पेंड किया है। ये इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो हमने सबसे ज्यादा कश्मीर के केस में इंटरनेट सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में हमने ये किया। तो हम एक और अपने कंट्री पर, अपने देश पर एक और दाग नहीं लाना चाहते हैं, और खुसूसन लद्दाख पे एक दाग नहीं लाना चाहते कि हमारा लद्दाख ऐसी जगह बने जिसमें इंटरनेट बैन किया जाता है। हम लद्दाख को ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जिसकी तारीफें पूरे वर्ल्ड में मॉडल स्टेट बने और लोग इंटरनेट के थ्रू हमारे लद्दाख को देखें और उससे सीखें। थर्डली एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, वेरी फैसिनेटिंग, इन्होंने एक पेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इन्होंने कल प्लान निकाला है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस ले में। ये जो इनका एक प्लान का जो था कि किस तरह से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, 19 पेज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही इंप्रेसिव वर्क, आई मस्ट अप्रिशिएट देम कि उन्होंने बनाया कि किस तरह से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, कहाँ ड्यूटी करेंगे, कौन कहाँ बैठेगा, इस सब के बारे में किया है। कि लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे हमारे ऑनरेबल जो सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा
कि हम इसको विड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो, हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को इस तरह से हो। लेकिन उन्होंने 19 पेज का एक बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट का पूरा एक प्लान बनाया है, जो मैं समझता हूँ कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिसमें कहते हैं ना कि मेलाराम साहब एक शायर थे, उन्होंने कहा कि सियातों की नहीं बात कुछ लम्हों की है, जिस्म से रूह परवास कर जाएगी, तुम क्या खबर लेने आओगे, अब तुम ही को हमारी खबर जाएगी। यानी हमने उनको बता दिया कि आप, हमने खुद बता दिया कि आपको ये सब करने के लद्दाख की ज़रूरत नहीं है। हमारे लद्दाख के लोग ये नहीं चाहते हैं। हमारे 2014 में लद्दाख पूरे कंट्री में पूरे वाहिद एक रीजन है जहाँ पे FIR हुआ ही नहीं, क्राइम रेट्स हुआ ही नहीं। तो इस तरह का एक हम एग्जाम्पल पूरे लद्दाख के लिए, पूरे कंट्री के लिए सेट करना चाहते हैं। वहाँ पे आपको इतनी दिमाग लगाने की, इतनी इनकन्वीनियंस अपने डिप्लॉयमेंट फोर्सेस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम खुद यहाँ से इन चीज़ों को रद्द करते हैं और इन चीज़ों को हमने यहाँ से खुद कैंसिल किया है।